यूसीसी को लेकर संसदीय कमेटी की हुई बैठक, अब तक के आए सुझावों पर हुई चर्चा। मोदी सरनेम मामले में मानहानि का केस, कल रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की होगी पेशी। गैर पारदर्शी तरीके से कर रहे थे काम, दिल्ली एलजी ने 400 लोगों की सेवाएं की समाप्त। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राबड़ी के खिलाफ दाखिल की अब चार्जशीट। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल पहुंचे। अजीत पवार ने शरद पवार के सामने रखा सुलह का फॉर्मूला। इस नए फॉर्मूले के तहत शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन नहीं चाहते दोबारा चुनाव। अजीत पवार ने नए गठबंधन का किया ऐलान, बीजेपी और शिवसेना के साथ बनाई महायुति। शरद पवार बोले, अजीत एनसीपी के लिए बाहरी नहीं, सुप्रिया ने भी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। और एनसीपी का बड़ा एक्शन, शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाला, तस्वीरें भी हटाई। सीएम स्टालिन ने एनसीपी नेता शरद पवार से की बातचीत, दिया उन्होंने अपना समर्थन। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर सीएम बघेल बोले, अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी नेता के घर पर हुई थी सीबीआई की रेड। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने कहा, नियमों के आधार पर होगा, विपक्ष के नेता को मान्यता देने पर फैसला। और महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के तेज झटके, 2.5 रही तीव्रता। महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक घटना पर बोले लालू प्रसाद यादव भी, कहा शरद पवार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राज ठाकरे के आवास पर मनसे की हुई बैठक, उद्धव के साथ आने पर हुई बातचीत। समाजवादी पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में, कभी भी पाला बदलने को है तैयार, ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान। स्पाइस जेट ने सिटी यूनियन बैंक को 100 करोड़ रुपए का लोन चुकाया, गिरवी रखी संपत्तियां भी छुड़वाई। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ आ जाएंगे नीतीश कुमार, बोले संजय निषाद। दिल्ली में लंबे विवाद के बाद डीईआरसी के नए चेयरमैन जस्टिस उमेश कुमार आज शाम को ले चुके हैं शपथ। और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा, टूट की कगार पर खड़ी है जदयू। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने विदेशी नागरिक से बरामद की 1.3 किलोग्राम कोकीन। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं, फायरिंग में हुई कई लोगों की मौत। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में दिखाया भारत विरोधी पोस्टर, राजनयिकों को भी दी धमकी। विकेटकीपर ऋचा घोष इंडिया वुमेन्स टीम से बाहर, बांग्लादेश दौरे पर रेणुका सिंह और शिखा पांडे को भी मौका नहीं।